तो आइए फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SMD टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके पिछले वीडियो में हमने अभिव क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उसको देखा है तो अच्छा है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए और उसके बाद इसको पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि पंक्ति अभिव क्या होता है। तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति अभिव। ये प्रश्न में देखिए सवाल में ही है कि पंक्ति अभिव। तो पंक्ति अभिव मतलब जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति अभिव, और इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल है हमारे पास, देखिए जो ए अभिव है उसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही रो है, ठीक है ना। तो जब एक रो हो और कॉलम कितने भी हो उसको बोलेंगे पंक्ति अभिव। तो देखिए एक रो है और कॉलम देखिए तो 1 2 3 है। तो यहाँ पर अगर हम इसका कोटि लिखना चाहें तो 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 रो है और कॉलम कितना है तो 1 2 3, तो इसका कोटि हो जाएगा 1 गुने 3। तो जब आपको 1 रो दिखे तो आप बोलिएगा पंक्ति अभिव। अच्छा, इसमें बात करें तो ये भी पंक्ति अभिव है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक रो है तो एक भरेंगे और कॉलम कितना है तो 1 गुने 2। तो आपको ये तो हम कोटि लिख के बता रहे हैं, लेकिन आपको पहचानना रहे तो आप देखिएगा सिर्फ एक रो है तो पंक्ति अभिव है, ठीक है ना। कॉलम की संख्या कितने भी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है। अच्छा, इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए एक रो है तो हम यहाँ पर 1 भरेंगे, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, तो हम इसका कोटि लिख सकते हैं 1 गुने 5, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल है स्तंभ अभिव मतलब कॉलम मैट्रिक्स। तो जिसमें केवल एक कॉलम हो और रो की संख्या कितनी भी हो सकती है उसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ अभिव। तो देखिए इसका कोटि बनाते हैं। तो देखिए रो कितना है 1 2, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रो भरते हैं और कॉलम कितना है तो कॉलम है आपके पास सिर्फ एक, तो यहाँ हम 1 भरेंगे। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको स्तंभ अभिव बोलेंगे, और जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति अभिव। इसको चेक करते हैं। तो देखिए 1 2 3, तो 3 तो आपके पास रो है, लेकिन कॉलम की बात करें तो कॉलम सिर्फ एक है, ठीक ना। इसी प्रकार इसमें बात करें तो देखिए रो कितना है 1 2 3 4, तो हम 4 लिखेंगे, लेकिन कॉलम कितना है तो 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक ना। तो स्तंभ अभिव मतलब जिसमें एक स्तंभ हो। स्तंभ मतलब होता है पोल, समझ ले, ऐसा कोई खड़ा है तो इसको बोलते हैं स्तंभ, ठीक ना। तो स्तंभ अभिव मत अब समझ गए हैं कि जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो उसको बोलेंगे स्तंभ अभिव, और जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो उसको बोलेंगे हम लोग पंक्ति अभिव। अब इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 3 पे हमारा है आयताकार अभिव मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा अभिव जिसमें रोज और कॉलम की संख्या कभी बराबर ना हो, मतलब पंक्ति और स्तंभ का संख्या बराबर ना हो, उसको बोलेंगे आयताकार अभिव। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आयतकार जब आयत बनाया जाता है तो देख रहे हैं कि ये इधर से लंबा होता है और ये इधर से छोटा सा, मतलब इस लंबाई से इसका लंबाई कम होता है। तो ऐसा अभिव जिसमें रोज और कॉलम की संख्या कभी बराबर ना हो उसको बोलेंगे आयतकार अभिव। तो देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम रो की बात करें तो देखिए 1 और 2, यहाँ पर 2 भरेंगे और कॉलम कितना है 1 2 3। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पर अभिव की कोटि भी देख सकते हैं कि इसमें ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग रहेंगे तो आयतकार अभिव बोलेंगे। इसमें बात करें तो देखिए 1 2 हो गया, और कॉलम देखिए तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कॉलम आ गया 4। तो देखिए दोनों अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग हो जाएंगे तो समझिएगा आयतकार अभिव है। इसमें बात करें तो देखिए 1 2 3, तो 3 भर दिए, कॉलम देखिए 1 2। तो जब दोनों सेम नहीं रहेंगे रोज और कॉलम तो समझिएगा आयतकार अभिव है। अच्छा, अगला है वर्ग अभिव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम की संख्या क्या होती है बराबर होती है। आयतकार में बराबर नहीं होता है, लेकिन आपका स्क्वायर में बराबर होगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो चारों दिशाओं से सेम होता है। देखिए जितना इसका होता है उतना इधर इतना, तो स्क्वायर से भी समझ सकते हैं। स्क्वायर मतलब सभी भुजा बराबर होती है। इसमें बात करें तो देखिए एग्जाम्पल से, तो रो कितना है देखिए 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे।
अगर कॉलम की बात करें तो 1 2 3, तो अगर यहाँ पर हम 3 भर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आयतकार अवयव है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक अक्षर मिटाना पड़ेगा। तो देखिए रो इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए रो 1 2, तो 2 भर दिए। कॉलम कितना है 1 2, तो यहाँ पर हम 2, तो जब दोनों सेम मिलेंगे तो उसको बोलेंगे वर्गाभिव। इसमें बात करें तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 भर दिए। कॉलम कितना 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब सेम दिखेगा तब समझिएगा कि वर्गाभिव। इसमें चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो गया। कॉलम की बात करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4। तो जब सेम सेम रहेगा तो वर्गाभिव आएगा और अलग अलग रहेगा तो आयतकार अभिव आएगा। इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, विकर्ण अभिव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ विकर्ण पर ही कुछ अवयव हो और बाकी सब शून्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण अभिव। देखिए परिभाषा, ऐसा अभिव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो उसको बोलते हैं विकर्ण अभिव। और देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, तो देखिए ये जो हमारा विकर्ण अगर किसी चीज़ का बनाते हैं तो देखिए अगर आयत हो तो आयत का विकर्ण हम निकालें तो इधर से ऐसे चलता है और इधर से ऐसे, तो ये हो गया विकर्ण। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम विकर्ण की बात करें तो देखिए यहाँ विकर्ण इस तरह से खींचा जाएगा और बाकी जितने अवयव होंगे वो सब शून्य होंगे, तभी आपका कहेगा विकर्ण अवयव। यहाँ पर अक्षर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए ये भी विकर्ण अवयव है क्योंकि जो बाकी अवयव हैं सब 0 है। ठीक ना, इसमें बात करें तो देखिए ये सब क्या है, तो ये सब विकर्ण अभिव है और सभी 0 है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें बात करते हैं, विकर्ण अभिव सिर्फ वर्ग अभिव के ही बनते हैं। किसका बनेगा, वर्ग अभिव। तो अब वर्ग अभिव चेक करते हैं, तो वर्ग अभिव ऐसा अभिव होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो देखिए इसमें रो कितना है 1 2 3, तो 3 हो गया। कॉलम कितना है 1 2 3, तो हम यहाँ पर समझ गए ये जो है वर्ग अभिव है और वर्ग अभिव में ही हमको विकर्ण अभिव देखने को मिलेगा। इसमें बात करते हैं कि है कि नहीं, तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। कॉलम कितना है 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका वर्ग अभिव और वर्ग अभिव में ही हमको विकर्ण अभिव देखने को मिलता है। इसमें बात करें तो देखिए 1 2 3 और कॉलम कितना है 1 2 3, तो यह भी वर्ग अभिव है, तो वर्ग अभिव में ही विकर्ण अभिव मिलता है। इसमें देखिए ध्यान से, ये जो है ये आपका विकर्ण अभिव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग अभिव नहीं है। चेक करके देख लीजिए 1 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। कॉलम कितना है 1 2 3, तो ये तो हो गया आयतकार अभिव ना। तो आयतकार अभिव में विकर्ण अभिव नहीं देखने को मिलता है, ये सिर्फ वर्ग अभिव में मिलता है। भले 0 0 है और इधर है तो डायगोनल तो यहाँ होना चाहिए ना तिरछा। तो आपको समझ जाना है कि वर्ग अभिव में ही हमको विकर्ण अभिव देखना है, आयतकार अभिव में नहीं। ठीक ना, तो ये आप पहला नोट समझ गए। दूसरा नोट बोलता है कि यह सिर्फ लेफ्ट से राइट की ओर ही जाता है, मतलब ये आपको ऐसे ही देखना है, इधर से ही इधर जब रहेगा तो इसको समझ लेना है कि विकर्ण अभिव है, इधर से ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टाइप क्या है, इसको नोट कीजिए। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारे पास अदिश अभिव मतलब स्केलर मैट्रिक्स। तो इस अभिव में सभी विकर्ण के अवयव क्या है, सभी विकर्ण के अवयव एक जैसे ही होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स है तो इसके विकर्ण के अवयव सब एक जैसे ही होंगे और बाकी अवयव क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विकर्ण अभिव। तो देखिए ये विकर्ण अभिव है और विकर्ण अभिव में सब एलिमेंट जो है वो एक जैसा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें चेक करते हैं तो देखिए विकर्ण का अवयव ये है और सब एक जैसे, मतलब 8 8 8 है और 2 2 2 है, तो ये है आपका स्केलर। क्या है, स्केलर अभिव है। इसमें बात करें तो देखिए ये विकर्ण अभिव है, ठीक है, लेकिन स्केलर नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो विकर्ण का अवयव है सब अलग अलग है। तो ये जो है आपका विकर्ण अभिव हो सकता है लेकिन स्केलर नहीं हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड हमारा जो अब नेक्स्ट टाइप है वो है तस्मक अभिव मतलब यूनिट मैट्रिक्स।
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव सिर्फ एक एक ही हो उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण अभिव। तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तो देखिए यहाँ पर विकर्ण पर देख रहे हैं कि सभी क्या है 1 1 है, तो 1 1 रहे और बाकी सब 0 रहे तो इसको बोलेंगे हम लोग तस्मक अभिव। इसमें बात करते हैं तो देखिए ये तो है एक जैसे हैं, तो एक जैसे रहे तो इसको बोलते हैं स्केलर बोल सकते हैं, और नहीं तो इसको विकर्ण अभिव भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग तस्मक नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, तो ये तस्मक नहीं है, ठीक ना। यूनिट नहीं है, समझिएगा, यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। इसका बात करें तो देखिए ये विकर्ण अभिव हो सकता है, विकर्ण अभिव है क्योंकि विकर्ण पर कुछ अवयव हैं और बाकी सब शून्य है। स्केलर नहीं है, स्केलर नहीं है क्योंकि स्केलर होता तो सब सेम होता। और बात करें तस्मक का, तो तस्मक भी नहीं है। क्या है? तस्मक भी नहीं है, क्योंकि तस्मक में सब एक जैसे होना चाहिए और सिर्फ 1 1 ही होना चाहिए, ठीक ना। इसका आप ध्यान रखिएगा। किसका? तो विकर्ण में कुछ भी हो सकता है और बाकी सब 0 रहेगा। स्केलर में क्या होगा? तो एक जैसा रहेगा, ध्यान रखिए, स्केलर में सब एक जैसा होता है। और तस्मक में क्या होता है? एक जैसा होने के बाद भी सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट है आपके पास शून्य अभिव, मतलब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें सारे के सारे अवयव शून्य ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, तो ये सब शून्य है, इसमें भी शून्य है और इसमें शून्य है। इसका कोटि चेक करें तो देखिए 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है। तो ये वर्ग अभिव में भी पाया जाता है और ये आयतकार अभिव में भी पाया जाता है। देखिए 1 2, ठीक है, 1 2 3। तो देखिए रो अलग है, कॉलम अलग है। तो आप समझ गए हैं कि शून्य अभिव में क्या होता है कि सभी अवयव शून्य होते हैं और ये आयतकार भी हो सकते हैं और ये वर्ग अभिव भी हो सकते हैं। तो आपको इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको अच्छे तरह से तैयारी कर लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अलग टाइप पढ़ेंगे और क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।